रात के 8 बज गए हैं और अपनी वीकली टीम ट्रेडिंग मीट हो रही है। आप सभी ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोगों को फर्स्ट वीक में 15 सेशन दी गई थी एंड सेकेंड वीक में नेक्स्ट 15 सेशन, तो टोटल 30 सेशन अभी तक दे जा चुकी है और आप सभी उसको देखे होंगे। तो आप लोगों में से कोई टीम ट्रेडिंग मेंबर ऐसे हैं क्या जो अभी तक कंप्लीट पूरा सेशन नहीं कर पाए हैं? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा चैट बॉक्स में। तो सौरभ जी बोल रहे हैं कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। तो इस वीक में अपने सिर्फ 6 सेशन दे रहे हैं जो कि अपलोड हो चुकी है। आप लोग अपने ऐप में देख सकते हैं सेशन के बाद। और एक रिक्वेस्ट है जस्ट सेशन आज अपनी स्टार्ट करने के पहले कि टोटल अभी तक आज जो सेशन दी जाएगी 6, तो टोटल 36 सेशंस आप लोग को दी जा चुकी है, जो कि आपको अगला जो फ्राइडे को अपना सेशन होगा सो उसके पहले जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। मीन्स इस वीकेंड पे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि इस 6 सेशन के आज जो दी जाएगी इसके बाद अपने एंटर कर जाएंगे ऑप्शन ग्रीक्स वाले पार्ट में। सो आज ऐसे 15 सेशन फिर से दे सकता था, बट इन बिटवीन वह ग्रीक्स वाला पोर्शन भी स्टार्ट हो रहा था। सो इस कारण से 6 सेशन ही दिए हैं ताकि जिनका भी बैकलॉग्स है वह पूरा कर ले। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक से, क्योंकि जब ग्रीक्स स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ उससे रिलेटेड डिस्कशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे सो इन दैट केस फिर जो लाइव सेशन में अपने जो भी इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, वो आपको नहीं समझ में आएगा। सो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी सेशन दी जाएगी उसको वीकली जरूर कर लीजिए, टाइम निकाल के वीकेंड पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिए। कि टोटल 110 सेशंस आप लोगों को जानी है और ये सारा का सारा 2 मंथ में अपने को एंड करना है, ताकि अपना पहला 2 महीने में लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाए। सो 1010 के राउंड आपका जो सेशन है, करीब करीब 108 से 110 का जो सेशन है वो पूरा का पूरा 2 महीने में खत्म करना है अपने को। सो इन दैट केस ये जरूरी है कि आप लोग टाइम लूज को कर ले। ठीक है। सो आप लोग लेट करेंगे तो फिर बैकलॉग्स बढ़ता चला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली फिर दिक्कत होगी आने वाले समय में। अब आज का डिस्कशन अपने करते हैं, जो कि आप लोग का जो अभी सेशंस दी गई थे उसके आधार पे ही है। और आने वाले समय में जब ग्रीक्स कवर करेंगे तो भी आप को रिलेट कर पाएंगे। तो काफी आज लाइट डिस्कशन होने वाला है, बट बहुत काम का डिस्कशन होने वाला है। तो इसको ख्याल से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एंड थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करेंगे इसमें। जनरली मैं थोड़ा सा पहले एक ओवरव्यू दे दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझ सके। आज मैं जनरली बात करने वाला हूं कि ऑप्शंस बाइंग अगर आप करते हैं, चाहे कॉल बाई करे चाहे पुट बाई करे, तो क्या पैसा बनता है। पहले पहले तो अपने को समझ में ये आना चाहिए कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग अपने करने का सोचे हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट में करना चाहिए, ये अपने डिसाइड कर ली कि भाई हमें चलो ऑप्शन में काम करना है। तो अब स्टॉक ऑप्शन में काम करना है या इंडेक्स ऑप्शन में काम करना है, या आप ऐसा समझ लो कि अगर इंडेक्स ऑप्शन पे भी काम कर रहा है तो इसमें भी एक्सपायरीज है, वीकली है, मंथली है, तो किस में काम करना है ये अपने को आना चाहिए। इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने को करना क्या है उस पर डिस्कशन आज के स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आप लोग की क्लैरिटी अभी जो भी सेशन दी गई थी उसमें एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये सब सारा कुछ कवर हो चुका है। तो हम अगर उस पर कुछ डिस्कशन करते तो वो सारा का सारा आपको समझ में आएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपने सेशंस नहीं की होंगी, और सेशंस किया तो आपको ये अच्छे से आ रही है। आपने आज डिस्कस ये करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, सुबह 9:50 9:30 के अराउंड ट्रेड लेता है और 3 PM के अराउंड या 3:15 PM के अराउंड वह सौदा से निकल जाता है।
सो इन दैट केस अगर वह एक ही काम डेली करे, लेट से वह सुबह आया 9:15 पे, 9:30 पे आया, और एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो भी उस समय निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर इंडेक्स में काम कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, आके वह एटीएम का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई कर ले रहा है। एवरी डे का वही टास्क, वो नहीं देख रहा है कि निफ्टी आज कहां जाएगा, माइनस में ओपन हुआ है, प्लस में ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो आ रहा है 9:30 पे एंड आके वह क्या कर रहा है, एटीएम का कॉल ऑप्शन बाई करके छोड़ दे रहा है, और 3:15 पे वो देखेगा कि क्या हुआ, और एवरी डे कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये वह कंटिन्यूअस 1 ईयर करे, सो इन दैट केस वो फायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा? जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई अगर आप लोग में से पार्टिसिपेट करना चाहता है, कुछ ऐसा आप लोग का एक्सपीरियंस है, तो वो बताएंगे, ठीक है। सो आप लोग बताइएगा कि क्या होगा अगर वो कंटिन्यूअस, मान लीजिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस है और डेली उसका काम यही है, वो इंट्राडे ट्रेडर है, वह पोजिशंस को लेके नहीं जाता है, वो इंट्राडे ट्रेडर है। 9:15 या 9:30 के अराउंड आता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई करता है, और 3:15 पे जो भी होता है, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, सारा वो काट देता है। डेली का काम वही है, 1 साल तक उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है कि वो प्रॉफिट में रहेगा या नहीं रहेगा? आप लोगों में से अगर कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिएगा, मैं अलाउ भी करूंगा। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को, वीकली सेशन अपने ले रहे हैं इसलिए कि अपना इंटरेक्शन रहे थोड़ा सा। अभी तो चलिए 1-2 सेशन ही हुआ है, तो अभी अपने 6 महीना साथ रहने वाले हैं, तो वो इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी सार्थक होगा अपना जो ये मीट है, लाइव सेशन ले रहे हैं। तो आप बताइए क्या होगा? कोई आप लोगों में से बोलना चाहते तो बोलिए, कमेंट में बता सकते हैं। और एटीएम कर रहा है, ओके। तो चलिए मैं पूछता हूं किसी से। यस दीपा जी हैंड रेज किए। यस दीपा जी। या गुड्डू सर, सो मेजोरिटी टाइम पे वो लॉस ही करेगा। इसका रीजन ये है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, या मार्केट साइड सेम पोजीशन पे रहे। तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 3 में से एक ही बार है, एंड अगर सेम भी रहता है तो जो डीके होगा टाइम के साथ, तो उसमें उसको लॉस ही होने वाला है ओवरऑल। अब इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक्सपायरी का दिन अगर कर रहा है तो उसका रिजल्ट अलग होगा, एक्सपायरी के दिन पहले कर रहा है तो अलग होगा, क्योंकि थीटा डीके एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा होगा। अगर आज सीरीज का स्टार्ट ही हुआ है, वीकली का अगर काम कर रहा है तो वीकली का अगर आज ही स्टार्ट हुआ है तो आज थीटा डीके कमती रहेगा। सो इन दैट केस अगर आज उसके विपरीत भी गया, लेट्स से कॉल ऑप्शन बाय किया, निफ्टी नीचे गया, तो भी उसको कमती नुकसान लगने वाला है। और अगर एक्सपायरी के दिन ऐसा हुआ तो उसको ज्यादा नुकसान लगने वाला है परसेंटेज टर्म में उस दिन। तो ये भी अपने को देखना है कि मैंने जैसे बताया ना कि ऑप्शंस में आप बाय करें या सेल करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना, और टाइमिंग का भी, कि आप कब वो कर रहे हैं, एक्सपायरी के एंड की तरफ कर रहे हैं, टुवर्ड्स एक्सपायरी कर रहे हैं, या सीरीज के स्टार्ट में कर रहे हैं, कब आप सौदा ले रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो इन दैट केस जस्ट मैं ऐसे अभी डिस्कशन कर रहा हूं, अपने तो जाके भी पूरा का पूरा टेस्ट भी करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट आता वो अपने देखेंगे। सो आपने बोला कि वो अल्टीमेट लॉस में ही रहेगा, ठीक है ना? ओके ठीक है। अर्पित जी, सबको पार्टिसिपेट करना होगा और ये मैं करवाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है, अभी तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहा है, जब मेन डिस्कशन होगा ग्रीक्स वगैरह का तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा सा आप लोग खुलेंगे भी एंड वो अपना सार्थक होगा। क्योंकि अल्टीमेट ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, और वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी रिस्की सेगमेंट है। तो ट्रेड करने के पहले सारा नॉलेज होना चाहिए, वरना फिर लेने के देने पड़ जाएगा। आधा अधूरा नॉलेज ज्यादा खतरनाक होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो एक बार अपने क्या करते हैं ना, चलते हैं इस चीज को देखते हैं कि अगर मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस का एवरी डे
ये करता हूं तो क्या उसका रिजल्ट होगा। तो इसके लिए अपने कहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे, तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप लोग ऑप्शा में भी जाके कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोग एल्गो टेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाके आप लोग साइन अप करके साइन इन कर लीजिएगा, और वहां पे आप जाके ये चीज देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए, ओके। सो अभी अंशु जी आई थिंक है, अंश अग्रवाल है आई थिंक। सो पूछ रहे सर, आई हैव डन योर डेरपो ट्रेडिंग कोर्स एज वेल, सो प्लीज इसमें आप मूविंग माउंटेन में उसका एडजस्टमेंट दिखाइए ना, जो आप लोग पर्सनली यूज करते हैं। सो यही दिक्कत होती है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी अपने सेशन क्या कर रहे हैं, शुरुआती का। अभी अगर मैं डेरपो का मूविंग माउंटेन यहां पे स्टार्ट कर दूं अंश जी, ठीक है, और सारे पार्टिसिपेंट टीम ट्रेडिंग मेंटरशिप ज्वाइन किए हैं, और मैं मूविंग माउंटेन अभी समझाना स्टार्ट कर दूं, तो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए या आपको ये बोलना चाहिए? मतलब मैं थोड़ा सा ये सब कमेंट देख के ना हार्श हो जाता हूं। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रूड हो जाऊं ना ये सब कमेंट पढ़ के, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे जब कमेंट आते हैं ना तो मेरा खून खौल जाता है, और यही लोग जो होते हैं फिर जाके सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे, क्योंकि बात चल रहा होता है कुछ और, उनका दिमाग चल रहा होता है कुछ और में। ठीक है, तो थोड़ा सा जो कमेंट आप लोग करते हैं ना, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे कमेंट कीजिएगा, अभी मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं उस पर बोलिएगा। खैर, तो चलिए, अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को, आप लोग देखिएगा एंड इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, और ये कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को, तो इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को करना भी है। सो इन दैट केस ये आपको आना चाहिए। तो अपने चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोग क्या करना है, एल्गो टेस्ट करके प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। सो इसमें आप लोग साइन अप करके साइन इन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, अब इसमें जितना बार बैक टेस्ट करें तो कुछ पॉइंट कंज्यूम होंगे। सो आप लोग को कुछ पॉइंट फ्री में दी जाती है, मैंने तो परचेज किए हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा इसमें बैक टेस्ट वगैरह करते हैं, तो हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स है, बट आप लोग को फ्री पॉइंट जो मिलता है उसमें काम चल जाएगा। ओके, सो इसमें क्या करना है, आप जब लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजी लेफ्ट साइड में, तो वहां पे क्लिक करेंगे। सो इन दैट केस इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो मैं स्लोली जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाए, एंड इस पे आप लोग को बैक टेस्ट करना है। ठीक है, इस पे आप लोग को बैक टेस्ट करना है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा जो भी बात बोला कि कोई इंट्राडे ट्रेडर है और वो 9:30 पे एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 9:35 9:30, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे वो एटीएम स्ट्राइक पैसा कॉल बाय कर रहा है एवरी डे, और 3:15 पे वो सौदा काट दे रहा है, उसे निकल जा रहा है। ठीक है, सो इन दैट केस क्या उसका रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स सेलेक्ट करना है, आपको किस में काम करना है, तो लेट्स से निफ्टी में काम करना है। ठीक है, इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी टाइप में क्या है, इंट्राडे, बीटीएसटी, पोजिशनल, तो हमें इंट्राडे करना है क्योंकि हम इंट्राडे में ही ये करने वाले हैं। कब एंट्री लेना है, तो यहाँ पे आपका 9:35 है, तो इसको आप कर लो 9:30, जो भी है आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई 10 AM भी कर सकता है। सो 9:30 पे आप एंट्री लोगे और एग्जिट 3:15 पे करोगे, तो 3:15 में जब मार्केट ऑफ होने के 15 मिनट पहले आप एग्जिट कर जाओगे, ये आपने बना दिया। तो इंट्राडे करना है, एंट्री कब लेना है 9:30 पे, और एग्जिट करना है 3:15 पे। ओके, सो इन दैट केस अब यहाँ पे जब अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे तो यहाँ पे पार्शियल या कंप्लीट है, तो जब अपने मल्टी लेग स्ट्रैटेजी करेंगे तो वहां पे ये काम आएगा, तो कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं इसमें, जो भी होगा 3:15 पे काट देंगे। तो इसमें बहुत तरह के कस्टमाइज करके स्ट्रैटेजी और बैक टेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स है इसमें जो हम लोग अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिंपल सा 9:30 पे सौदा लेंगे, 3:15 पे काट देंगे, कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, वो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस का। तो क्या क्या सिलेक्ट करना होगा वो देख लीजिए। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, इंडेक्स सिलेक्ट किया, इंट्राडे किया, टाइम सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड कंप्लीट स्क्वायर अप कर देंगे पोजीशन को। अब यहाँ पे लेग बिल्डर कि आप क्या पोजीशन लोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स में लेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन सिलेक्टेड, ऑप्शन 1 लॉट लेट से
और हम क्या करेंगे, बाई करके करेंगे काम, बाई। और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कॉल बाई करेंगे। कौन सी एक्सपायरी होगा, तो लेट से वीकली एक्सपायरी होगी, ठीक है। तो वीकली, अगर मंथली एक्सपायरी का करना है तो मंथली, ओके, तो वीकली या नेक्स्ट वीक का करेंगे तो नेक्स्ट वीकली। तो हम लोग वीकली ही एक बार के लिए कर रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या लेंगे, तो स्ट्राइक प्राइस आप क्या लोगे, तो स्ट्राइक प्राइस हम एटीएम का लेंगे। अगर ओटीएम का लेंगे तो इन दैट केस हम यहाँ पे ओटीएम, अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो आपको पता है कि 50 का इंटरवल होता है। सो यहाँ पे कितना स्ट्राइक प्राइस जाना, अगर 10 जा रहा है इसका मतलब 500 पॉइंट हो गया, ओके। सो अगर ओटीएम 10 हम कर रहे हैं आप सिलेक्ट, तो आपका 10 स्ट्राइक प्राइस हो गया। सो इन दैट केस 50 का है तो 500 पॉइंट हो गया, ओके। तो ये है। तो मान लीजिए हम अब एटीएम का कर रहे हैं, तो ये तो सिलेक्ट करना नहीं है, हमें एटीएम करना है। तो अब ये हमने कर लिया, तो हमने क्या क्या सिलेक्ट कर लिया, निफ्टी इंट्राडे 9:30 का टाइम है एंट्री का, एग्जिट का है 3:15 पे, एंड हम पूरा निकल जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, 1 लॉट बाई करेंगे कॉल को, वीकली एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस एटीएम होगा, हम ऐड लेग कर देंगे, ठीक है। हमने ये लेग ऐड कर दिया। अब ये जब कर देंगे तो यहां पे नीचे स्टार्ट बैक टेस्ट करके ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट बैक टेस्ट। सो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो ये इसके आधार पे हमें टाइमिंग भी सिलेक्ट करना, तो ऑटोमेटिक वो टाइम 1 साल का लिया होगा, देख लेंगे। सो वहां पे आप किस पीरियड का करेंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट भी है। तो ये 13 सितंबर 23 से लेकर अभी तक का लिया, तो पिछले 1 ईयर का ले लिया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो आप चाहे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, जितने समय का आपको करना है वो कर सकते हैं, ओके। सो इन दैट केस हमने ये बैक टेस्ट किया, तो यहां पे सारा रिजल्ट आ गया। एंड इस रिजल्ट में हमें यहां पे ये प्रत्येक महीना का आ गया, एंड नीचे की तरफ जब जाएंगे सो इन दैट केस ईच एंड एवरी डे का आ जाएगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो काफी डिटेल में रिपोर्ट आ जाती है और विद इन सेकेंड आ गई। सो इन दैट केस इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां से कुछ चीजें निकल के आएंगी जो आपको समझना है, और इस तरीके से ही आप बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, एंड देखेंगे कि क्या होता है अपने इस सेशन में। सो इन दैट केस आप ये देखेंगे कि ओवरऑल 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में इसमें प्रॉफिट हुआ है 4,388 रुपीज का 1 लॉट में, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अब ये जब ये प्रॉफिट आप देख रहे हैं तो इन दैट का सबको ये समझना पड़ेगा कि इसमें अपने कोई भी कॉस्टिंग वगैरह जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। जस्ट आपने ट्रेड लिया और ब्रोकरेज वगैरह था भूल जाइए। सो इन दैट केस ये है, तो अल्टीमेट आप ब्रोकरेज वगैरह को शामिल कर लेंगे तो अल्टीमेट लॉस में आप रहेंगे, ओके। सो इन दैट केस ये आप प्रॉफिट में है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स पूरे 1 साल में कितने लिए गए, 245 ट्रेड्स लिए गए। सो अगर आप एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड निकालोगे तो 17.91 है। तो आपको पता है कि अगर आप 1 लॉट बाई करेंगे और 1 लॉट सेल करेंगे तो आपका ब्रोकरेज अगर 20 रुपीज पर ऑर्डर का ब्रोकरेज चार्ज लगता है तो 40 रुपीज तो ब्रोकरेज ही जाने प्लस जीएसटी, एंड इसके अलावा बाकी टैक्सेस वगैरह है। तो आपको पता है कि आप अल्टीमेट लॉस में रहने वाले हो, ओके। तो इन दैट केस आप लॉस में है, विनिंग रेशियो 40% है, लूजिंग रेशियो 60%, ठीक है। अब यहां पे एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड आप देखिए 1111 रुपीज है, और मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड है, सिंगल रेट 10,463। तो कोई एक दिन ये 10,000 का प्रॉफिट भी हुआ है 1 लॉट में, तो होगा उस दिन बहुत ऊपर टान दिया होगा, ठीक है। जब आपने कॉल ऑप्शन बाय किया 9:30 पे, उसके बाद उस दिन वो बहुत ऊपर टान दिया होगा, तो इन दैट केस वो आपको प्रॉफिट उस दिन अच्छा खासा हो गया, ठीक है। मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड है 8,616 का। मैक्स ड्रॉडाउन, तो ड्रॉडाउन क्या होता है कि कंटिन्यूअस आपका डे बाय डे लॉस होता जा रहा है, उसको हम लोग मैक्स ड्रॉडाउन बोलते हैं। और वो एक्यूमुलेट होके, जैसे होता है ना कि आज लॉस हुआ, फिर कल लॉस हुआ, फिर परसों लॉस हुआ, बीच में फिर प्रॉफिट हुआ, तो आपका कंटिन्यूअस 3 दिन लॉस था ना। तो कंटिन्यूअस ऐसा भी समय गया है जहां कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है पर डे, और उसके बाद एक दिन कोई प्रॉफिट हुआ, तो इन बिटवीन आपका 24,525 का लॉस है। तो इसका मतलब आप लॉस करते 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 24,525 का लॉस आप किए हो डायरेक्ट, ठीक है ना, करते गए और फिर प्रॉफिट आया है। सो इन दैट केस यहां पे आपको ये दिखेगा भी कि मैक्स लूजिंग स्ट्रीक जो है वो 7 है, मतलब 7 दिन कंटिन्यूअस लॉस भी हुआ है, और मैक्स विन स्ट्राइक जो है वो आप देखेंगे 5 है,
तो ऐसा भी हुआ है कि कंटिन्यूस 5 दिन आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। मतलब सपोज कोई एक वीक होगा जिसमें एवरी डे सुबह में जहां ओपन हो रहा है उसको ऊपर ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कॉल बाय करेंगे, ऊपर गया तो प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट डे किया ऊपर गया प्रॉफिट। और कोई ऐसा वीक होगा जिसमें आपका क्या हो रहा है कि जहां ओपन हो रहा है उसके नीचे ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पर डे लॉस लग रहा है। तो इस तरीके से आपको यहां पे रिपोर्ट भी दिख जा रही है कि आपका कितना ऐसा ट्रेड दिन गया है जहां कंटिन्यूस लॉस रहा है, कंटिन्यूस प्रॉफिट रहा है, ठीक है। सो ये आपका यहां पे सारा डिटेल आ जा रहा है। अब यहां पे देखिए ये प्रत्येक दिन का आ जा रहा है कि भाई आप लेट से 9:30 पे ट्रेड लिया, 3:15 PM पे निकल गए और आपको प्रॉफिट ये हुआ। इस तरीके से एवरीडे का प्रॉफिट लॉस ये सब आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि हमने ये काम किया और अल्टीमेट मैंने इससे जो पैसे बनाए वो था 4,388 का, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप लोग जस्ट पार्टिसिपेट कीजिए कि अगर हम ऐसा करते तो आया प्रॉफिट में है, ऐसा आया प्रॉफिट में है, बट आपको नहीं लगता कि ये जो प्रॉफिट में आया है, ठीक है, तो हम लोग चलो अगर ब्रोकरेज बचाना है तो लेट से अगर हम लोग 100 लॉट से करते हैं, बाइंग तो करना है, उसमें मार्जिन ही कितना लगता है, तो अगर हम 100 लॉट से करते लेट से एवरी डे यही काम करते, सो इन दैट केस ब्रोकरेज कितना ही लग जाता, फिर भी हम नेट प्रॉफिटेबल होते, पूरा 1 साल काम करते, ठीक है। सो ये आप लोग को जस्टिफाइड लग रहा है क्या? क्योंकि आया तो प्रॉफिट है, ठीक है, और खर्चा वगैरह को एक बार इग्नोर करते हैं क्योंकि हम ज्यादा लॉट से अगर काम करेंगे, सो इन दैट केस मेरा वो खर्चा जो है वो बचेगा, ठीक है, मेरा जो खर्चा है वो बचेगा। सो इन दैट केस आप बताओ कि क्या ये जो प्रॉफिट दिख रहा है पूरे 1 साल में आया है, आया तो है। सो इन दैट केस अगर हम 100 लॉट से एवरीडे करें तो क्या हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? कमेंट करके बताइए। कोई अगर हैंड रेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल आपके पास इस तरह से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, एंड इसका हम लोग जस्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ एंड इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस आप लोग बताइएगा कि क्या हमारा यह करना सही रहेगा कि इसके आधार पर तो प्रॉफिट आया है, सो इन दैट केस क्या हम लोग एवरी डे ये काम करें, एटीएम और कॉल ऑप्शन जाके बाई कर लें 9:30 पे, और 3:15 पे जो भी होगा हम लोग सौदा काट देंगे, तो पूरे साल भर में हम प्रॉफिटेबल थे। तो क्या ऐसा करें? क्या ऐसा करना सही रहेगा? देखिए आप लोग को एक स्ट्रैटेजी हाथ लग गई आज ही, कर सकते हैं कल से ही, बट करने के पहले डिस्कशन जो अब होगा वो सुन लीजिएगा। कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए कल से, मतलब मीन्स मंडे से? यस दीपक जी। दीपक जी आप बोल सकते हैं। क्या हमें कल से एटीएम स्ट्राइक प्राइस और कॉल ऑप्शन बाय करना शुरू करना चाहिए? क्योंकि आया तो प्रॉफिट है, खर्चे का जहां तक बात है हम ज्यादा लॉट में काम करेंगे तो मेरा 20 रुपीज ही लगना है, तो इन दैट केस हम ज्यादा लॉट पे काम करेंगे, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है उनको? पीयूष आनंद जी, पीयूष आनंद जी आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा कर दे अपने कल से? यस पीयूष जी आप बोल सकते हैं। नहीं सर, नहीं करना चाहिए। क्या क्यों नहीं करना चाहिए, क्या लॉजिक है आपको? क्योंकि प्रॉफिट तो हो रहा है। तब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नुकसान हो जा रहे हैं, उससे उससे ज्यादा नुकसान। हेलो, अगर कोई इश्यू आ रहा है, आपकी आवाज है। नहीं आ रही है जी।
हाँ सर, मैं बोल रहा था कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो लॉस हो रहा है, मतलब एवरेज प्रॉफिट 17 रुपीज पर ट्रेड हो रहा हम्म। है। एंड जो हमारा ब्रोकरेज चार्ज है वो मोटा मोटी अब मान लिया जाए कि 20-25 रुपए अगर पर ट्रेड भी रख लेते हैं, हम्म। तो भी मतलब ओवरऑल नुकसान हो जा रहा है हमें। एंड सेकेंड चीज मैं ये नोटिस किया हूँ कि 40% हमारा प्रॉफिट ट्रेड जा रहा है, 60% लॉस जा रहा है। हम्म। तो ये जो स्ट्रेटेजी आई थिंक सही नहीं है मेरे हिसाब जी। से। जी। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है ना कि आप वो देखेंगे कि कंटिन्यूअस जो अपना लॉस है अगर 7 डेज होगा, हाँ ठीक, जी सर, ड्रॉ डाउन। तो आपका अच्छा खासा जो कैपिटल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अगर जी इस सर। तरह से होता है, क्योंकि हम्म। आप सपोज वन लॉट से बाइंग का काम कर रहे थे ना, और आपने देखा हम्म। इसमें कि 24,000 आपका कंटिन्यूअस मैक्स ड्रॉडाउन है। तो इन दैट केस 24,000 का नुकसान आपको हो जाएगा। तो जिस समय आपको 24,000 का नुकसान हो जाएगा तो आपका कैपिटल तो साफ होगा ना, क्योंकि आप 24,000 25,000 से बाइंग कर रहे थे एटीएम का। सो इन दैट केस वो सारा का सारा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कैपिटल साफ। सो इन जी दैट सर। केस वो आप नहीं कर सकते, ऑल दो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल है। कोई अगर ये बोले कि सर ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल है, बट आप सपोज 1 लाख से लेके उतरे और आपको 1 लाख साफ हो गया, तो आप उसके बाद तो ट्रेड ही नहीं कर पाए ना, क्योंकि आपका कैपिटल खत्म। तो उसके बाद लगातार कंटिन्यूस 10 दिन प्रॉफिट हो जाता लेट से। सो आपका कैपिटल तो नहीं बचा ना। सो आप ये सब काम नहीं कर सकते। ऑल द बैक टेस्टेड रिपोर्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बैक टेस्टेड रिपोर्ट को सिर्फ देख के कि प्रॉफिट आ गया और उछल के जाके ट्रेड ले लिए तो वो सही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस जो मैक्स ड्रॉडाउन है आपका कैपिटल जितना है उतना ही मैक्स ड्रॉडाउन है। तो कभी ना कभी ऐसा आएगा जहां पर कैपिटल साफ हो जाएगा। सो इन दैट केस वो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं सभी पार्टिसिपेंट से बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे 8 PM पे सेशन रखा है। ठीक है, और मैं घर नहीं गया हूं, ट्रेडिंग करके ऑफिस में बैठा हूं एंड सेशन ले रहा हूं। और अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इन दैट केस फिर कोई औचित्य नहीं रहेगा लाइव सेशन लेने का। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सो इन दैट केस थोड़ा सा हमें भी और चीजें बताने में मजा आएगा। ओके, तो चलिए अपने और कुछ देखते हैं कि चलिए ये तो आपने देख लिए कि इसको नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का रीजन भी बता दिया। अब इसको अगर आप गौर से देखेंगे ना कि प्रॉफिट आया है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो प्रॉफिट आया ना ये आता नहीं, ये किसी और कारण से प्रॉफिट आया है। एक तो चले मैक्स ड्रॉडाउन ये सब देख लिए, बट ये प्रॉफिट किसी और कारण से आया है। इसमें से आप लोगों से बता पाएंगे कि अगर हम लोग एटीएम का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे, सेम सब चीज यही कर रहे हैं, बट सिर्फ इसके कॉल के जगह हम पुट किए होते, ठीक है, तो क्या स्थिति होती? थोड़ा सा अनुमान लगाइए, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने अभी सेम चीज किया कॉल के साथ, एटीएम कॉल एवरीडे हम बाई कर रहे हैं। अगर हम इसी जगह पुट ऑप्शन बाई करते एवरीडे, बाकी सब रूल सारा सेम, 9:30 पे स्टार्ट करते, 3:15 पे सौदा को काटते, वीकली में ही करते, सारा सेम रूल, बट कॉल की जगह पुट करते, तो क्या होता? अर्पित जी बोल रहे हैं कि लॉस होता। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फुल एक्टिव रहना है आप सभी को, ठीक है, वरना मैं एक एक जो पार्टिसिपेंट है मैं जा जाकर उनका नाम ले लेके बोलूंगा। ठीक है, और लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो इन दैट केस नैतिक जी बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मिला जुला रुझान है कि लॉस होता प्रॉफिट होता। ठीक है, मिला जुला रुझान है। एक बार हम लोग चले एल्गो टेस्ट में और जाके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, जाके देखते हैं क्या होगा। सौरभ जी बोल रहे हैं कि लॉस होगा। ठीक है, ओके, सो इन दैट केस हम लोग जाके कॉल की जगह पुट कर रहे हैं, और ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है। कॉल बाई करते क्या होता, पुट बाई करते क्या होता। जब अपने जर्नी जब दो महीना खत्म हो चुका होगा, उसके बाद तीसरे महीने में जाएंगे जहां स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करेंगे, वहां तो बहुत सारे लेग एक साथ करके फिर आपको देखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वहां पे तो और भी ज्यादा कंप्लेक्स स्ट्रैटेजी को अपने देखने वाले हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सोचना आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि टीम ट्रेडिंग मेंटरशिप का पर्पज ये नहीं है कि आपको 2-3 स्ट्रैटेजी बता दूं जाके करो, वो बहुत इजी काम होता है, उसके लिए 6 महीना नहीं लगता। काम ये है मेरा कि इस 6 महीना में आप स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं, एडजस्टमेंट्स करते कैसे हैं, खुद से अपने लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो आपको आ जाए। और उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं करवाऊंगा मेहनत। अभी तो मैं शांत हूं क्योंकि सेशंस दिया जा रहा है, आपको देखना है, वीकली सेशन है, बट इसके बाद मैं वीकेंड का इंतजार थोड़ी करूंगा कब फ्राइडे का फिर सेशन लेना है। वीकडेज में भी बहुत सारी एक्टिविटी होगी
एंड उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, बहुत सारे बैक टेस्ट करने होंगे, आज भी मिलेगा आपको बैक टेस्ट करने के लिए। तो एक बार हम लोग जाके देखते हैं कि अगर हम कॉल की जगह पुट किए होते तो क्या रिजल्ट होता। चलिए, कुछ नहीं करना है, ऊपर जाइएगा, जाने के बाद ये जो कॉल है ना, इसके जगह से पुट कर दीजिए, कर दिए। बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ कॉल की जगह पुट कर दिया है। एंड फिर नीचे हम लोग करते हैं सेम टाइम फ्रेम सेम है जितने में अपने कॉल का किए थे। ओके, और यहां पे जाके हम लोग स्टार्ट बैक टेस्ट कर देंगे। जस्ट वेट, दिख रहा है स्टार्ट बैक टेस्ट। सो इस पे जाके हम लोग स्टार्ट बैक टेस्ट कर देंगे। तो जब हम लोग बैक टेस्ट करेंगे तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा एंड आपको समझ में आएगा क्या हुआ। तो सब कुछ सेम था। अब हम लोग चलते हैं रिजल्ट पे। तो आप देखिए यहां पे 20,000 का नुकसान आपको दिखा रहा, ठीक है, 20,000 का लॉस आपको दिखा रहा है। सेम नंबर ऑफ ट्रेड सेम होंगे 245, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड -84, क्योंकि ओवरऑल लॉस में आप है तो 84 का नुकसान लगना है। विनिंग परसेंटेज और भी कम हो गया 31%, लूजिंग है 68%, और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक जो है वो 12 है, 12, वहां पे 7 था, यहाँ 12 है। और मैक्स विन वहां भी 5 था, यहां 5 है। ओके, मैक्स ड्रॉडाउन 37,000 है, देख पा रहे हैं। मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 10,000 है, किसी दिन गिरा होगा जोर से, ठीक है, तो उस कारण से प्रॉफिट हो गया होगा। और मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड है 5,700। ओके, सो ये अगर आप ये देखें तो आप ये पाएंगे कि कंटिन्यूअस अगर मेरा 12 दिन लॉस लग रहा है तो टोटल मेरा कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जा रहा है 37,000 का, और अगर मैं साल भर कर रहा हूं इस चीज को, सो इन दैट केस ऑल्सो आप देख पा रहे हैं कि आपको प्रॉफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लॉस में है। सो इसके पीछे का आप लोग रीजन बताएंगे क्या हुआ एक्चुअली। क्या हुआ एक्चुअली कि हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में चला गया अगर हम पुट के साथ किए। बताइए। यस अर्पित जी। सर पुट साइड का प्रीमियम कंपैरेटिवली हाई होता है, एंड सेकेंडली सर पिछले एक साल में मार्केट वैसे भी अप ट्रेंड में है, तो लॉस तो होना ही। तो सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो अभी तो बुल रन ही चल रहा है ना। सो इन दैट केस आप मान लो कि ऐसा तो नहीं होता कि एवरी डे गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, ऐसा तो होता नहीं। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है। तो अगर हम लोग देखें पूरे पिछले एक साल में तो मार्केट तो ऊपर ऊपर ही गया है ना ज्यादातर समय में। सो इन दैट केस अगर डेली कोई कॉल बाय करके काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। बट सरप्राइजिंग ये था कि प्रॉफिट जो हुआ कॉल बाय करके वो बहुत कम है, 4,000 के राउंड, है ना। सो अगर कोई वन सेट में काम कर रहा है उसको हार्डली प्रॉफिट होगा। और मैंने से बताया कि वो भी क्या है कि बीच में जो कैपिटल डिस्ट्रॉय करते हुए होगा, मतलब बीच में कैपिटल आपका साफ हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस जो लॉस लगेगा। सो ऑल दो मार्केट पूरा बुल रन पे था, उसके बावजूद भी आप कॉल में उस तरह से प्रॉफिट कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे। कैपिटल डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से नया कैपिटल लाएंगे, फिर बनाएंगे। तो इन दैट केस हो सकता है कि 2 दफे कैपिटल आया, 2 दफे साफ हो गया, और उसके बाद जब साफ हो गया आप उसके बाद ट्रेड लेते तो प्रॉफिट होता, आपने लिया नहीं क्योंकि कैपिटल 2 बार डिस्ट्रॉय हो तो आप वो बना नहीं पाते। तो जो 4,000 दिख रहा है ना वो होगा नहीं आपका। सो इन दैट केस कॉल आप बाई करके काम करोगे सेम इंट्राडे में, आपका पैसा नहीं बन रहा है। पुट बाय करके काम करेंगे तो डेफिनेटली नहीं बनना है क्योंकि बुल रन था। यहीं पे अगर मार्केट कंडीशन लास्ट 1 ईयर में डाउन 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 जाता तो कॉल में प्रॉफिट आपका नहीं होता, कॉल में नुकसान रहता, पुट में माइट भी प्रॉफिट होता, कोई 4,000 5,000 का प्रॉफिट होता। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉल अगर हम बाय करके काम कर रहे हैं या पुट बाय करके काम कर रहे हैं, वो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस का, तो पैसा नहीं बनने का है। ये आपको समझ में आ गया। और कोई कमेंट कर सकते हैं कुछ, और कोई रीजन है क्या, और कोई रीजन है आप लोगों में से बताएंगे।
अच्छा, अब हम लोग डिस्कशन को थोड़ा सा और मोड़ते हैं, इसी को सेम चीज है। अब हम लोग स्ट्राइक प्राइस के साथ खेलते हैं, ठीक है। एटीएम का किया तो ये दिख गया कॉल साइड में प्रॉफिट है, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि कोई करता तो प्रॉफिट होता, लेट से मान लेते हैं 4000 का प्रॉफिट होता। पुट साइड में दिख गया कि प्रॉफिट नहीं हुआ एटीएम का करके भी। अब अगर हम ये बोले कि 500 पॉइंट ओटीएम का अगर हम कॉल बाई करते हैं, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता, और ये आपको समझ में आ गया क्या कि अगर कोई इस तरह से करता ना कि हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, मैं सुबह डेली 9:30 पे 1 लॉट कॉल भी बाई कर लूंगा, 1 लॉट पुट भी बाई कर लूंगा, ठीक है, जिधर भी जाएगा हमें फायदा होगा। लेट से तो अगर कोई ऐसा सोच के करता, मैं तो एक दिखाया कि अगर नॉर्मल आप कॉल बाई कर लेते तो क्या होता, नॉर्मल अगर पुट बाई कर लेते तो क्या होता। अगर दोनों कोई करता, कॉल भी बाई कर लेता, पुट भी बाई कर लेता, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता, आप समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेट आप लॉस में होते हैं, क्योंकि आपको पुट वाले में 20,000 के अराउंड लॉस लगता और कॉल वाले में 4,000 के अराउंड फायदा होता, तो दोनों काम करते तो आप लॉस में ही रहते। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं कि हम एटीएम का नहीं करते, हम 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल बाई करते, तो कॉल में तो प्रॉफिट हुआ था, कॉल में तो प्रॉफिट हुआ था। अगर हम कॉल ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का बाई करते 500, सो इन दैट केस आपको क्या लगता है कि क्या होता। आरपी जी बोल रहे कि बहुत बड़ा लॉस, मोर लॉस, ठीक है, तो एटीएम का कॉल में प्रॉफिट होता, बट ओटीएम का कॉल में आप लोग बोल रहे कि लॉस होता। एक बार जाके देखें आपने, चलिए तो मैं फिर से शेयर कर रहा हूं, और अपने क्या करेंगे, सब कुछ यहां अपना सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको कॉल कर लेते हैं, और हम लोग यहां पे ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के क्या लेंगे, अगर 500 पॉइंट ओटीएम ले रहे हैं तो हम ओटीएम 10 करेंगे, क्योंकि 50 का स्ट्राइक प्राइस का इंटरवल है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ओटीएम 10, ओटीएम 10, ठीक है। सो ये 500 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हो गया, कॉल का हो गया, वीकली का हो गया, ओके। सो इन दैट केस इसका हम लोग बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बोला है कि लॉस 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 होता, और एटीएम किया था तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ था, बट ओटीएम कर रहे हैं तो आप सभी ने बोला है कि लॉस होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता, स्टार्ट बैक टेस्टिंग। तो ये किए, अब हम लोग जाके देखते हैं कि अल्टीमेट क्या हुआ। तो देखिए अल्टीमेट 3,180 का लॉस है कॉल में भी, एटीएम में करने पे प्रॉफिट हुआ था, बट 500 पॉइंट ओटीएम में किए तो आपको लॉस है 3,180। सेम नंबर ऑफ ट्रेड क्या होगा, 245, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड है वो 13 के अराउंड, माइनस विनिंग परसेंटेज देखिए कितना कम गया है, वहां तो 40% था कॉल में, आपने देखे थे जब, तो 40% विनिंग था, 60% लूजिंग स्ट्रीक था। अब इसमें देखे, बट यहां 12% रह गया है सिर्फ विनिंग का, और लॉस का रह गया 87%। समझ पा रहे हैं। और इसमें मैक्स ड्रॉडाउन है वो है 6,311 का, और मैक्स लॉस इन ए सिंगल ट्रेड है 4,000, और मैक्स प्रॉफिट इन ए सिंगल ट्रेड 4,000 है। और यहां पे देखिए मजा आ जाएगा, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 22, मतलब 22 दिन कंटिन्यूअस आप बाई कर रहे हैं ओटीएम स्ट्राइक प्राइस और लॉस लगता चला जा रहा है। आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे। अगर कोई ऐसा ट्रेड आप कर रहे हो लेट से जिसमें एवरी डे आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का 500 का, और वो क्या हो रहा है, डेली का डेली लॉस, डेली का डेली लॉस, सो इन दैट केस आप लोग यार छोड़ते हैं, इसको नहीं करते हैं। और मैक्सिमम आप देखो यहां पे मैक्स विन स्ट्रीक क्या है, 3, मतलब कंटिन्यूस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 दिन हो रहा है, और कंटिन्यूस लॉस अगर हो रहा है तो 22 डेज। तो आप समझिए ये कतई कोई करेगा क्या, एक तो ओवरऑल आप लॉस में हो, और लॉस भी किस तरह का हो रहा है, एवरीडे लॉस, एवरीडे लॉस, और विनिंग परसेंटेज क्या है, सिर्फ 12%, 12-13% के अराउंड है।
तो आप ये करोगे क्या, और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, इसको भी सोचने की बात है। ठीक है, सो आप लोग जस्ट बताइए कि ये हुआ क्या, और इसको कौन करेगा इस तरह का ट्रेड। कुछ समझ में आ रहा है कि एटीएम किया तो प्रॉफिट में थे, चलो 40-60 था, 40% विनिंग स्ट्राइक रेट था, 60% लूजिंग था, बट एटलीस्ट हम प्रॉफिट में थे। और साथ ही साथ मेरा मैक्स जो ड्रॉडाउन है वो 7 था, अराउंड 7 था, और इसमें 22 है। इन दैट केस आप समझो क्या होगा इसमें। सो इन दैट केस नमिता जी, यस बोलिए, ऐसा क्यों हुआ। और मैं जनरली रिटेल ट्रेडर को हार्डली देखता हूं कि एटीएम बाई करते हैं। फिर लॉस जब होता है तो फिर समझ में आ जाता है, फिर सेबी पीछे पड़ जाती है ना कि इतने रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहा है, बट लॉस का कारण तो समझो क्यों हो रहा है। लॉस का कारण समझना होगा ना, क्यों हो रहा है। योगेश जी। हाय सर। हाँ जी। जब भी हमने ये सुबह 9:15 को बाय किया होगा, तब और अगर हमने आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाय किया है और तब मार्केट अभी आ रही है सर? हाँ जी। अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी सुबह हमने ये स्ट्राइक प्राइस बाय किया होता, और अगर लेट से मार्केट अपने डायरेक्शन में नहीं जाता, तो हम लोग का एक दिन का थीटा लॉस हो जाता उस दिन का। तो बट ऑब्वियसली वो जो जिस प्राइस पे हमने बाय किया होता उस प्राइस पे हम उसको सेल नहीं कर पाते, मतलब एग्जिट करते टाइम पे वो थीटा लॉस के वजह से एक दिन का वो प्राइस कम आ गया होगा, इसके वजह से हमें ओवरऑल लॉस हो गया होगा इसमें। तो देखिए, अभी तो हम लोगों ने ऑप्शन ग्रिक्स नहीं सीखा है, जो कि आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा सेशन। बट एक चीज समझिए, जस्ट ऐसे ही अभी तो ऑब्जर्वेशन आपको करना है। क्या देखिए, क्या चीज करना है उससे पहले ये पता हो जाना चाहिए आपको क्या चीज नहीं करना है। ठीक है, सो मैं धीरे धीरे आप समझेंगे कि बाइंग से पैसा नहीं बनेगा, ये आपको पता चल जाएगा। बताइए, ये यथार्थ आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में कि बाइंग से पैसा नहीं बनने वाला। आज का सेशन मेरा यही है कि बाइंग से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बस इस पे ही डिस्कशन आज करना है। तो अब अल्टीमेट आपको समझ में आ जाएगा कि बाइंग से पैसा नहीं बनना है। और किसी को अगर बाइंग करना भी है तो किस स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि स्ट्राइक प्राइस काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और टाइमिंग। सो इन दैट केस आप अगर इस रिपोर्ट में अगर डिटेल में जाएंगे ना, डिटेल में, तो आप ये देखेंगे कि जो लॉसेस जो है ना वो टुवर्ड्स एक्सपायरी ज्यादा हो रही है। जैसे वीकली एक्सपायरी है ना, तो वीकली एक्सपायरी में प्रीमियम और भी ज्यादा फास्टर डीके होती है। तो जब ये आप लोग थीटा वगैरह समझेंगे तब जानेंगे, बट ऐसे ही हम समझा दे रहा हूं। और जो मंथली होते हैं, तो मंथली का हमने किया नहीं है। सो वीकली में क्या होता है कि एक तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो दूर का, वहां तक निफ्टी जा रही है, फिर भी लेट से निफ्टी बढ़ी भी, निफ्टी ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा नहीं, बट उसके बावजूद भी उसमें पैसा नहीं बना। और एटीएम का स्ट्राइक प्राइस में पैसा बना बट ओटीएम में नहीं बना। उसके पीछे का रीजन आपको समझना पड़ेगा क्या हुआ। और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जिनको ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो ऑप्शंस को एज इक्विटी की तरह ट्रेड कर रहा है, वो कभी भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस को बाय नहीं करता क्योंकि उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। वो 200 400 500 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का ही बाय करता है, ज्यादा क्वांटिटी बाय करता है, ज्यादा लॉट्स में बाय करता है, क्योंकि प्रीमियम कम होता है। एंड वहीं पे जाके वो डूब जाता है। आपको समझ में आ रहा है क्यों। अगर कोई एटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय किया होता, लेट से डेली वो एटीएम का बाय कर रहा है, तो चलो एक दो बार उसका कैपिटल वाइप आउट हो भी जाता, बट स्टिल वो कंटिन्यूअस करते जाते, तो साल के अंत में वो कम से कम ज्यादा नुकसान में नहीं होता, ब्रोकरेज वगैरह काट कूट के थोड़ा बहुत नुकसान में होता। बट अगर कोई ओटीएम ऐसा करता है एवरी डे, तो आप समझो क्या उसके साथ होता। सो इन दैट केस आपका कैपिटल खत्म होगा, फिर लाओगे, फिर खत्म होगा, फिर लाओगे, फिर खत्म होगा। तो यही होगा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ। यही कारण है कि रिटेल ट्रेडर जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो इतना ज्यादा ऑप्शंस में आता है और पैसा नुकसान करता है। और वो वीकली में ही काम करता है, वो मंथली में नहीं करता है, वो वीकली में ही करता है और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में बाय करता है। और उसका तरीका क्या है कि ऊपर जाने का उसको लगता है तो कॉल बाय करता है, नीचे जाने का लगता है तो पुट बाय करता है, दैट्स इट। और यही उसका स्ट्रैटेजी है। सो इन दैट केस उसके साथ यही होना है और यही होता है। उसके बाद वो ब्लेम करते हैं कि ऑप्शंस तो भाई रिस्की है, पैसा डूब जाता है,
फिर इतना डूब गया लोगों का, एंड फिर सेबी आ जाती है कि लॉट साइज बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट जहां उनको वर्क करना चाहिए सेबी को, वहां पे कुछ कदम दिखता नहीं कि भाई उसको एडुकेट कैसे करे, अपने उसको समझाए कैसे कि भाई ये सब नहीं करना है। उस पर नहीं, लॉट साइज बढ़ा देने से क्या होगा, वो और ज्यादा बाइंग की तरफ आएगा और ज्यादा ओटीएम का बाई करेगा। आज समझो कि अगर लॉट साइज कमती है, सो इन दैट केस अगर वो एटीएम में बाई कर रहा है तो कमती पैसे में हो जा रहा है। तो मान लो किसी के पास सेमी पैसा है और लॉट साइज को बढ़ा दिया जाए, लेट्स से 200 क्वांटिटी का लॉट साइज कर दिया जाए, सो इन दैट केस पैसा तो उसके पास उतना ही है। अब वो एटीएम का बाई करने का सोच सकता था, अब वो फोर्सफुली हुआ, उसके पास पैसा नहीं हो, जाके अब ओटीएम का ही करेगा और ज्यादा ओटीएम का करेगा, ताकि उसका उतने पैसे में एक लॉट बाई हो जाए जो अभी कमती में हो रहा था। तो फिर वो आने वाले समय आप देखेंगे कि रिटेल पार्टिसिपेंट और ज्यादा नुकसान करने वाला है। ठीक है, बट अंधेर नगरी चौपट राजा, किसको समझाया जाए? ठीक है, सो इन दैट केस ये चीज होगा एंड लॉट साइज बढ़ा दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, और रिटेल ट्रेडर का भला उससे नहीं होगा और ज्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, सो इन दैट केस सेबी के खिलाफ कुछ बड़ा बोला नहीं जा सकता है, बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो वहां तक बात जाए तो ठीक है, वरना हम लोग की वो औकात नहीं है कि बात जा पाए। बट खैर, हमें डाउट है कि सेबी में जो लोग हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग कराना चाहिए, फिर समझ में आए। तो कितने उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कितनी समझ है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। सो इन दैट केस चलिए उस पर कमेंट ना करके अपने सुधर जाए। ठीक है, सो इन दैट केस हमें यह समझना पड़ेगा कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय करके आपको तो अभी टास्क में भी दूंगा ना, आप 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 700 पॉइंट जाएंगे तो और मजा आएगा आपको। आप देखेंगे कि प्रॉफिट होना एकदम नामुमकिन सा है। सो इन दैट केस आप ये कतई नहीं करेंगे। तो हमें यह देखना है कि जब ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो सीखेंगे, बट क्या नहीं करना है वो पहले हमको आना चाहिए, ताकि हम भूल के भी उस रास्ते पे ना जाए। सो हमने देखा कि 500 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक पर से अगर कॉल हम कर रहे हैं तो हम अल्टीमेट लॉस में है। अब अगर आप लोग बताइए कि अगर हम 500 पॉइंट ओटीएम पुट करते तो एटीएम का हम अगर पुट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में नहीं थे। अगर हम 500 पॉइंट ओटीएम पुट एवरीडे बाई करते तो क्या हम प्रॉफिट में होते? क्या हम प्रॉफिट में होते? ठीक है, तो बुलिश मार्केट में हम अगर कॉल में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में, तो पुट में कहां से होंगे? ठीक है, पुट में तो होने का सवाल ही नहीं होता है। फिर भी एक बार दिखा देते हैं, आप लोग इसको भी देखिएगा। सो इन दैट केस आपको समझ में आ जाएगा, ऑल दो आप सभी को पता है लॉस ही होना है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉल की जगह पुट करेंगे और बाकी तो 500 पॉइंट ओटीएम का ले ही लेगा, स्ट्राइक प्राइस कर दिया है, एंड स्टार्ट बैक टेस्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि आप देखिए लॉस है 4293। तो अब इसमें एक चीज बताइए कि लॉस जो है वो 4000 का ही है। इसके पहले जब हम कर रहे थे तो लॉस 20,000 के अराउंड का था, है ना, पुट में। इसमें तो लॉस कम है। तो क्या अच्छा हुआ क्या ये लॉस कम हुआ? मतलब एटीएम का अगर कोई पुट बाई कर रहा है उससे अच्छा ओटीएम में करता तो जाके अच्छा रहता है क्या? और इसमें और देख लेते हैं, 245 ट्रेड्स हुए हैं, इसका विनिंग परसेंटेज है 16%। ठीक है, 16%। और मैक्स लूजिंग स्ट्रीक है 22। ठीक है, एज कॉल का जैसा था वैसा ही है, देख पा रहे, कॉल का जैसा वैसा ही है। सो इन दैट केस आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ओवरऑल एब्सोल्यूट अमाउंट में मेरा लॉस तो कम हो गया। तो क्या एटीएम के बदले ओटीएम का पुट बाय करते तो अच्छा होता क्या? जैसे मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। और मैक्स ड्रॉ डाउन यहां पे देखिएगा 8800 का है अराउंड। ठीक है, तो 500 पॉइंट ओटीएम का अगर हम पुट को बाय करते तो एटीएम पुट बाय करने से वो अच्छा है क्या? क्योंकि 20,000 का लॉस लगा एटीएम करके, बट 4,000 का ही लॉस लगा है ओटीएम करके। तो ओटीएम करना ज्यादा फायदेमंद है क्या?
मैं किसी से पूछ रहा हूँ रैंडमली, ठीक है ना, तो मैं जिनका भी नाम लूंगा वो बताइएगा। तानिश गुप्ता जी। तानिश गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। ऐसा तो मैं साउंड नहीं कर रहा ना कि स्कूल टीचर का तरह हो गया हूं, सबसे खड़ा खड़ा करके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऐसा तो नहीं साउंड कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो है ज्वाइन किए हैं, कई सारे सीए क्वालिफाइड है, कई सारे सीएफए हैं। सो इन दैट ऐसा साउंड तो नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, बट ऐसा ही चलेगा सेशन जहां पे मैं पूछूंगा आप सभी से। विवेक बिष्ट जी। सर लॉस होगा। क्या रीजन है इसके पीछे? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूं कि एटीएम का जो था उसमें 20,000 का लॉस हुआ था, इसमें तो अराउंड 3,000 4,000 का ही लॉस है। तो इसका मतलब एटीएम का पुट कर बाई करने से अच्छा ओटीएम 500 ओटीएम का पुट बाई करता है। अगर मुझे चलो लॉस ही हुआ, ठीक है, बट मैं डेली काम कर रहा हूं तो मुझे लॉस करना है लेट से, तो मैं एटीएम का बाई करके काम करूं या 500 पॉइंट ओटीएम का बाई करके काम करूं, कौन सा बेटर होता है पुट, बस पुट वाले में? सर एटीएम वाला। एटीएम वाला करना बेटर होता। हम्म। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि लॉस तो मुझे वहां ज्यादा लगा है। सर सेल करके हम हैच कर लेते हैं ना उसको। नहीं नहीं, हेजिंग उजिंग का बात ही नहीं हो रहा है, सिंपल नेकेड पुट बाई करना है। तो मैं एटीएम में करूं या ओटीएम में करूंगा, कौन सा करना चाहिए? क्योंकि एटीएम में ज्यादा नुकसान लगा है, ओटीएम में कमती नुकसान लगा है। तो सर इस हिसाब से तुमको तो ओटीएम करना चाहिए सर। ठीक है, ठीक है। और मैं किन से पूछूं, एक सेकेंड। संजय आनंद वर्मा जी, क्या करना बेटर होता, एटीएम या ओटीएम? सर अगर नेकेड बाइंग ही करनी है तो फिर एटीएम एटीएम की बाई करते हैं सर। एटीएम में बाई करनी है, बट एटीएम में तो 20,000 प्लस के अराउंड लॉस लगा है, ओटीएम तो कमती लॉस लग रहा है। बट जब एटीएम बाई करते हैं तो सर उसका डेल्टा काफी कम होता है, तो मार्केट को ज्यादा मूव करना पड़ेगा उसको हमें प्रॉफिट में लाने के लिए। जो एटीएम पे होता है उसका डेल्टा थोड़ा ज्यादा होता है, वो एक्टिव मूवमेंट करता है सर। नहीं, मैं लास्ट ईयर कि मैं ये समझ गया, बट ये तो जब अपने अपने ऑप्शन ग्रिक्स में जाके तो समझेंगे। अभी मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एटीएम का जब मैं बाई कर रहा हूँ पुट को, तो मुझे 20,000 के अराउंड लॉस लग रहा है, और मैं जो ओटीएम में कर रहा हूँ तो 3,000 का ही लॉस लग रहा है, और मुझे सपोज लॉस करना है, ठीक है, लेट से एक बार के लिए, तो मैं एटीएम का बाई करके काम करूं या ओटीएम करूं? अगर ओटीएम करता हूं तो कमती लॉस लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? एटीएम पे कम लॉस इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तो मुझे मान लीजिए ना, अभी हम लोग सब नए हैं, मुझे भी डेल्टा नहीं आता, आप सब में से किसी को डेल्टा नहीं आता, ये मान के चलता हूं। जब अपने ग्रिक्स में जाएंगे तो समझेंगे उस चीज को। अभी मैं एकदम लेमैन की तरह समझ रहा हूं और समझा रहा हूं कि अगर एटीएम में करते तो 20,000 का लॉस होता, और अगर ओटीएम में करते तो 3,000 का लॉस होता। तो इन दैट केस हमें तो ओटीएम का ही करना चाहिए, 500 पॉइंट ओटीएम का ही पुट बाई करके काम करना चाहिए, कमती लॉस लगेगा। सर लॉस कम नहीं लगा है क्योंकि सर उसमें हमारे पैसे कम लगे हैं। हाँ, ये पॉइंट है। अब इसी पे मैं जा रहा हूं, मैं चाह रहा था कि यही कोई बोले आप लोगों में से, तो चलिए एक बार सीट में चलते हैं। जब अपने 500 पॉइंट ओटीएम में काम कर रहे हैं तो इसका एंट्री प्राइस क्या हो रहा है? देखिए 3.7 में 4 रुपए 5 रुपए, ठीक है। अब किसी ने एक्सपायरी का है तो 90 पैसे, 1 रुपया उसका प्रीमियम है, ठीक है, 1 रुपया प्रीमियम है। 770, आप देखिए किसी में भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 10 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम है। तो एक लॉट बाय करने में तो काफी कम पैसा लग रहा है ना इसमें। पूछ रहा अब अगर आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें कमती पैसा लग रहा है, सो इन दैट केस
उसमें 3000 का लॉस लगना तो ज्यादा अमाउंट है परसेंटेज टर्म में। आप जब एवरी डे काम कर रहे हैं तो आपका काम हो जा रहा है लेट से 500 में, तो 500 आप लगा रहे हो और उसमें का लॉस हो जा रहा है मैक्सिमम। अगर आप देखो यहां पे एवरी डे का जो आप लॉस देखेंगे तो इस केस में आप क्या पा रहे हैं कि आपको ये लॉस लग रहा है एवरी डे का, बट आपका कैपिटल ही कितना था, एक लॉट बाय करने में कितना लगता? चाहिए बनाया और करना तो नहीं बढ़ाने वाला आपको ना भैया आप समझिए, एक लॉट बाय करने में कितना लगता? तो यहाँ कभी कभी अपना आप आ जाएगा जब तेरा खाना खाने में बढ़िया बना जब तेरा बढ़िया खाने का बना बढ़िया बताइए आप लोग कि कैपिटल ही आपका कितना होता है जिसमें आपको नुकसान ही लग जा रहा है। लैपटॉप पे यही है नाइट पे मोदी का फोटो खींच के भेज दिए। आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि एक लॉट अगर मैं बाय करता हूं तो कितना लगता? दीपक जी बोल रहे हैं 500 to 1000, अर्पित जी बोल रहे हैं 100 200। तो ये लॉट साइज कितना है? 25। तो लॉट साइज अगर 25 है और प्रीमियम कितना है, 4 रुपए 5 रुपए, तो आप 100 150 इससे ज्यादा नहीं लग रहा है। ठीक है, सो अगर आप देखें सीट को, सो इन दैट केस आप क्या पाओगे, लेट से 100 लगा रहा हूं, उसमें से 55 का लॉस हो जा रहा है उसी दिन, मतलब कैपिटल आधा। 20 30% 40% का लॉस लग रहा है परसेंटेज टर्म में अगर देखें। ठीक है, सो इन दैट केस आप क्या पा रहे हैं, आप देख पा रहे कि जो भी मैं पर डे बाई कर रहा हूं ओटीएम और पुट, उसका एक्सपायरी डे अगर है तो 100% नुकसान हो जाएगा अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं गया जो भी लगा। अगर आज वीक का स्टार्टिंग है तो कमती होगा, बट वही 20 30% डिक्रीज हो जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये अगर आप बाई करेंगे, सपोज 4 मान लीजिए, तो 100 लगा आपका कैपिटल, उसमें आपका जब एग्जिट किए तो 155 पे हुआ, एक रुपये पे था, तो आपका 55 का लॉस हो गया। तो 100 का कैपिटल था, आपका 55 का उसमें नुकसान हो गया, तो 55% आपका साफ हो गया। अब यहां पे अगर 5 था, सो इन दैट केस 125 का कैपिटल लगा और आपको 45 का नुकसान हो गया। तो अब देख रहे परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपका कैपिटल का हो रहा है अगर आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हैं। बट अगर हम लोग फिर से चले और देखें कि अगर हम लोग एटीएम में काम कर रहे थे तो लॉस हो रहा था, बट क्या उसका रिजल्ट था, अगर हम लोग इसको एटीएम देखें, ठीक है, एंड वीकली पुट का ही कर रहे हैं, फिर से इसको देख लेते हैं। सो इन दैट केस हम लॉस में थे, बट हमारा परसेंटेज टर्म में लॉस कम था। अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग लॉस में थे ना 20,000 के अराउंड, बट मेरा मैक्स लूजिंग स्ट्रीक जो था वो 12 था, अभी 22 हो गया है, तो वो बढ़ा है। और यहां पे देखिए प्रीमियम क्या था, एंट्री 63 50, तो यहां कैपिटल आपका क्या था। सो इन दैट केस आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें 50 को 25 से, तो कितना कैपिटल हो रहा है आपका, 1250। ठीक है, 1250 हो रहा है। इसमें आपको जो नुकसान लग रहा है अगर आप देखें तो इसमें देखिए प्रॉफिट भी, वहां तो प्रॉफिट दिख नहीं रहा था, पूरा लॉस था। यहां कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है, कुछ लॉसेस भी दिख रही है, बट यहां पे ऑन एन एवरेज जो कैपिटल आपका लग रहा है एक लॉट में वो करीब करीब 1500 के अराउंड लग रहा है। तो इस 1500 में आपको 300 500 का नुकसान है, तो परसेंटेज टर्म में कमती है, प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो ऑल दो इसमें जो 20,000 दिख रहा है, बट परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो इन दैट केस वह उससे कम होगा ओटीएम से। तो ये अपना कंक्लूजन निकला कि अगर आप सपोज लॉस भी कर रहे हैं तो आपका कमती लॉस कब होगा, जब आप एटीएम में काम कर रहे हैं, और अगर आप ओटीएम में कर रहे हैं तो इन दैट केस ज्यादा आपका नुकसान होगा। ये आपको समझ में आ गई सभी को। तो कंक्लूजन क्या निकला अपना, अगर हम सिर्फ अभी कुछ भी डेल्टा वेगा गामा थीटा कुछ भी अभी नहीं किया है एंड उसमें हम लोग जाएंगे, तो अगर कंक्लूड करें तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग ये पाएंगे कि
एटीएम स्ट्राइक प्राइस का अगर बाय करके किसी को काम करना है, लेट से बाय करना है, बाय करके ही काम करना है, तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में आपको कमती नुकसान लगेगा एज कंपेयर टू ओटीएम स्ट्राइक प्राइस। ये आपको समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? मतलब आज अपने सेशन का अगर कुछ क्रक्स लेके जाए तो ये लेके जाएंगे कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करना है अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है डायरेक्शन को लेके, और आपने देखा कि कॉल ऑप्शन का अगर हम एटीएम का बाय करें कुछ भी प्रॉफिट था और कंटिन्यूअस मार्केट अपसाइड ही गया है पिछले एक साल में, उसके बावजूद भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में पैसा नहीं बना है। तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस न कॉल का न पुट का किसी में पैसा नहीं बना है। सो इन दैट केस एक बात तो शेयर हो गया कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय करके, और ज्यादा ओटीएम अगर अपने जाए 700 पॉइंट ओटीएम स्ट्राइक प्राइस तो और कमती बनेगा, ठीक है। तो हमें ज्यादा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में जाने से पैसा नहीं बनेगा, ये बात एकदम क्लियर हो गया। ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कभी भी भूल के नेकेड बाय नहीं करना है। आप कितना भी आश्वस्त हैं कि भाई हम डेली ऐसा करते हैं, बैकटेस्ट में ऐसा रिजल्ट आया है, हम करते हैं, नहीं बनेगा पैसा। अगर बुल रन में, बुल मार्केट में अगर आप ओटीएम 500 पॉइंट ओटीएम कॉल बाय करके आप पैसा नहीं बना पाए, तो बियर मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करके कैसे पैसा बना पाएंगे, ठीक है। सो इन दैट केस आप ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कभी भी हमें बाय नहीं करनी है। अगर करनी भी है, अगर मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन को लेकर लगता भी है, हमें टेक्निकल आता है ऑल दैट, सो इन दैट केस हमें एटीएम भले बाय कर लूंगा, जैसे 50-100 पॉइंट ओटीएम या 100 पॉइंट ओटीएम भले कर लूंगा, बट ज्यादा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस कभी भी भूल के बाय नहीं करूंगा नेकेड। एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। अब कुछ टास्क है आप लोगों को जो करनी है। ये तो हमने वीकली एक्सपायरी में एक्सप्लोर किया, मंथली में भी हो सकता है कि आप मंथली में एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहे हैं और डेली यही काम कर रहे हैं, डेली यही काम कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होता, ये थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लोर करना है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और क्या क्या आपको एक्सप्लोर करना है एल्गो टेस्ट के जरिए ये मैं बता दे रहा हूं, उसको आप लोगों को करना है और रिजल्ट हम लोग को शेयर कीजिएगा। इसमें क्या होगा कि ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है और आपको व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है, कि देखिए ये रिजल्ट आ रहा है, हमने ये किया है, तो मैं समझूंगा और इस तरह से मुझे पता भी चलेगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट है जो वाकई में एक्टिविटी कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, ये सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस मुझे वो भी समझ में आएगा। तो क्या क्या करना आप समझिएगा। इसमें आप क्या कीजिएगा, इंट्राडे है, इसको सेम रखिएगा, इसमें वीकली की जगह मंथली कर दीजिएगा कि मंथली एक्सपायरी में काम करता, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। वीकली एक्सपायरी में क्या हो रहा है ना कि एक्सपायरी एक महीने में 4 दफे आ रही है। सो इन दैट केस आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी नजदीक है, तो उसका प्रीमियम जो डीके होता है फास्टर होता है। ये हालांकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कीजिए, अभी वो समझ में आ गया जब ग्रिक्स करेंगे। बट जब आप मंथली कर रहे हैं तो एक महीने बाद एक्सपायरी उसकी है ना, सो इन दैट उसका थीटा डीके फास्टर नहीं होता है। सो इसमें कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या अगर एवरी डे अगर हम ऐसा करते मंथली एक्सपायरी में तो क्या रिजल्ट कुछ और आता। तो आपको 500 पॉइंट ओटीएम का करना है मंथली में, एटीएम में करना है, कॉल का करना है, पुट का करना है, जैसे हम लोग वीकली में किए एज इट इज आप सब कुछ सेम रख के मंथली का करेंगे, ठीक है। एक ये कीजिएगा। दूसरा कि अगर मान लीजिए हम इंट्राडे नहीं करते, हम क्या करते हैं कि आज ट्रेड लेते हैं और एक्सपायरी तक छोड़ते हैं उसको। आज कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, जब एक्सपायरी स्टार्ट हुआ एंड हम उसको लास्ट तक रखेंगे, तो उसमें क्या करना है आपको, निफ्टी का सिलेक्ट करना है, पोजिशनल यहां पे करना है, ठीक है, पोजिशनल करना है। अब पोजिशनल में भी क्या वीकली या मंथली, तो दोनों आपको टेस्ट करना है। मैं वीकली का भी एक बार जस्ट दिखा दे रहा हूं। एंट्री टाइम्स रखिएगा सेम 9:30, एग्जिट टाइम्स सेम, बट यहां ये तो इंट्राडे नहीं है, तो आप इसको कितने दिन पहले एंटर करेंगे, क्योंकि आपको एक्सपायरी तक रखना है। तो 4 दिन पहले अगर आप सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब हो गया कि जब ये सीरीज स्टार्ट है वीकली, तो उसके एकदम बिगिनिंग में आप ले रहे हैं 9:30 पे, और एग्जिट कर रहे हैं 0 डे बिफोर एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी के दिन आप एग्जिट कर रहे हैं 3:15 पे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। जब आप मंथली करेंगे तो यहां पे क्या है, 4 डेज ही आ रहा था, क्योंकि वीकली एक वीक का एक्सपायरी है। और जब इसको आप मंथली कर देंगे, सो इन दैट केस
आपको क्या दिख रही है ना? एक सेकेंड, हाँ। तो जब इसको आप मंथली कर देंगे तो यहां पे आपको 24 डेज आ रहा है, ठीक है, 24 डेज आ रहा है। सो हम 24 डेज में करते तो क्या होता, ठीक है, टिल एक्सपायरी। तो ये आपको करना है कॉल के साथ, पुट के साथ, मंथली, वीकली, पोजिशनल, ठीक है। तो ये आप कर देंगे। बाकी आप यहां पे एक्सपायरी में वीकली की जगह मंथली सेलेक्ट करेंगे, ऊपर में मंथली सेलेक्ट किया है। स्ट्राइक प्राइस सेम, एटीएम ओटीएम करेंगे। तो ये सब डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे बैक टेस्ट करेंगे एंड करने के बाद हमें वह व्हाट्सएप करेंगे, जिससे आपको व्हाट्सएप जाता है, उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे। सो इन दैट केस आप देखिएगा, कुछ एक्सप्लोर कीजिएगा क्या हो रहा है, क्या लॉसेस मेरी बढ़ रही है या मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अब कंपेयर करना है। तो सारा आप एक बार के लिए बैक टेस्ट कर लेंगे, फिर करके सारा सीट रखेंगे नोट डाउन करके उसका जो ओवरऑल है। तो आपको मेन काम इससे है, ये जो रिजल्ट आता है ना, ये इस बॉक्स में नंबर ऑफ ट्रेड कितने लिए थे, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीकली करना अच्छा है या मंथली। अगर हम डेली बाय करके भी काम कर रहे हैं तो मंथली अच्छा है या वीकली एंड ऑल दैट। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करेंगे, करके फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक कि क्या अपने को करना चाहिए था, मंथली अच्छा रिजल्ट आया, वीकली अच्छा आया, ओटीएम का अच्छा आया, एटीएम का अच्छा आया, क्या आया, इसका आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एंड फिर जब अपने फ्राइडे को मीट करेंगे, सो इन दैट केस अपने एक करेक्शन, अभी तो हमने ये बताया कि भाई ओटीएम भूल के नहीं करना है, अब क्या हमें इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है, वीकली में करना है या मंथली में करना है, उस कंक्लूजन पे हम लोग नेक्स्ट वीक पहुंचेंगे। इस तरह से करते करते कि एक एक चीज जो नहीं करना है वो अपने को पता चल जाएगा धीरे धीरे, फिर अपने को क्या करना है उस दिशा पे जाएंगे, तो फिर सही डायरेक्शन में अपने जा रहे होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन अपने यहीं पे एंड करेंगे। आपको जो मैंने बताया वो करना है algotest.in पे जाके, एंड वहां पे जाके आपको सारा एक्सप्लोर करना है। फिर इसमें और भी अपने करेंगे कि लेट से, वो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को बताऊंगा कि लेट से एवरी डे अगर आप वही काम कर रहे हैं बट अपने सडन स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना है, तो फिर क्या रिजल्ट होता, तो ये सब भी एक्सप्लोर करेंगे। सो आप लोग इसको पहले कीजिए, साथ ही साथ जितना भी सारा सेशंस दिया गया है, इस वीक में सिर्फ 6 सेशन दिया हूं जानबूझ के, क्योंकि आप लोग का बैकलॉग है, उसको एंड कर लीजिए। इसके बाद ग्रिक्स वाला जब स्टार्ट होगा तो डिस्कशन का लेवल भी अपना बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रिक्स को शामिल करते हुए अपने डिस्कशन करेंगे तो वह काम आएगा। सो जब अपना ग्रिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, तब तक बैकलॉग खत्म कर लीजिएगा और ग्रिक्स पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। तो ये 2 महीना थोड़ा सा आप लोग मेहनत ज्यादा करना ही होगा, एंड उसके बाद मेहनत होगा बट दूसरा तरह का होगा, तो इसको कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने फ्राइडे और फिर डिस्कशन करेंगे इस तरह से। इस बीच में आप लोग को सारा सेशन देख लेना है, और ये जो बैक टेस्ट करने के लिए दिए हैं इसको जरूर कीजिएगा, और इससे ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। बैक टेस्ट से रिसीट भेजने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वीकली अच्छा था, मंथली अच्छा था, ओटीएम अच्छा था, एटीएम अच्छा था, ठीक है। थोड़ा डिटेल में, रिपोर्ट में थोड़ा डिटेल में जाइएगा। अब एब्सोल्यूट अमाउंट मत देखिएगा, परसेंटेज टर्म में भी देखिएगा कि किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें कमती हो रहा है। सो इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। इन बिटवीन आप लोग व्हाट्सएप पे ये रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा।